नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुनीता फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो विषय है वो पोषक तत्व है। ये पोषक तत्व क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, हमारे खाद्य पदार्थ किन-किन खाद्य पदार्थों में ये पाया जाता है और किस लिए ये शरीर के लिए ज़रूरी होता है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। एक सूक्ष्म पोषक तत्व जिसे मैक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं और दूसरा स्थूल पोषक तत्व जिसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि नाम से ही है, मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल होता है, जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं इसके अंतर्गत। दोनों ही पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए कुछ ज़्यादा और कुछ कम ज़रूरी होते हैं, लेकिन बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व का, जिसके अंतर्गत हमने विटामिन्स और मिनरल्स को देखना है। आज हम चर्चा करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किन-किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं। एक वसा में घुलनशील विटामिन्स जो ADEK होता है और दूसरा जो होता है वो है पानी में घुलनशील विटामिन्स जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होता है। हम लोग आज फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे। सबसे पहले इसके अंतर्गत जो आता है वो विटामिन ए। विटामिन ए एक कार्बनिक यौगिक है जो पशुजन्य खाद्य पदार्थ और वनस्पति खाद्य पदार्थ दोनों ही में पाया जाता है। पशुजन्य खाद्य पदार्थों में ये रेटिनॉल के रूप में पाया जाता है जो मीट, मांस, मछली, अंडा, कलेजी, दूध आदि में पाया जाता है और भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा जो वनस्पति जगत खाद्य पदार्थ है वो एक कैरोटीनॉइड के रूप में ये पाया जाता है, बीटा कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। जैसे लाल पीले फल, गाजर, सीताफल, आम, ये इन सब चीज़ों में पाया जाता है। कुछ नहीं, पूरे अमाउंट में ये हरी पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है और ये दोनों ही खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं या जो लाल पीले फल हैं वो शरीर में अवशोषित होने के बाद रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए जो लोग पशुजन्य खाद्य पदार्थों की मात्रा कम लेते हैं या नहीं लेते हैं, उनको ये वनस्पति जगत खाद्य पदार्थ को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है ताकि उनके शरीर में विटामिन ए की कमी ना हो। विटामिन ए हमारे आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसको स्वस्थ रखने में ये मदद करता है। ये शरीर के अन्य दूसरे कामों को भी सुचारू रूप से करने में हमारी मदद करता है। दूसरा जो इस श्रेणी के अंतर्गत आता है वो विटामिन डी है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन्स भी बोलते हैं। ये सूर्य की रोशनी में पाया जाता है। पशुजन्य खाद्य पदार्थों में, अंडे में, कलेजी में, मांस आदि में पाया जाता है। हालांकि यदि 15 या 20 मिनट हम धूप का सेवन कर लें तो विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में भी सहायता करता है और हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रखने में सहायक होता है। तीसरा जो इस विटामिन के अंतर्गत आता है वो है विटामिन ई। विटामिन ए वनस्पति जगत के खाद्य पदार्थों में साबुत अनाज, गिरीदार फल, इन चीज़ों में पाया जाता है। अंडे और मांस आदि में भी पाया जाता है। विटामिन के ई जो है वो प्रोटीन्स और विटामिन सी के एब्जॉर्प्शन में या उसके रख रखाव में ये मदद करता है। लास्ट जो इस वसा घुलनशील विटामिन में आता है वो विटामिन के है। विटामिन के को एंटी ब्लीडिंग विटामिन्स भी कहा जाता है। ये शरीर में जो कट छट जाता है या ब्लीडिंग होता है उसको रोकने में ये मदद करता है। ये बंधा गोभी, कुछ हरी पत्तेदार सब्जियों आदि में पाया जाता है। नॉनवेज आदि में भी पाया जाता है, यानी अंडे में, कलेजी में, ये सब में इसका भी भरपूर मात्रा में सेवन करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे मेन कार्य जो होता है इसका, ये ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद करता है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के विटामिन थे जो वसा घुलनशील विटामिन है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में हम बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी की बात करेंगे। धन्यवाद।